ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। वंदना से क्या आपत्ति है? वंदना कहीं कुरान में मना है क्या? कुरान में नहीं मना है तो फिर वंदना करिए ना। वंदना और पूजा में अंतर है। क्या बात कर रहे हैं? वंदना होती है अभिनंदन करना। अगर आप असली मुसलमान हैं तो आप अपने नेताओं को माला पहनाना बंद कर दीजिए। क्यों? क्या हुई? माला पहनाना पूजा है। माला जब आप पहनाते हैं किसी नेता को तो एक तरह से उसका सम्मान करते हैं। पूजा सम्मान नहीं है, इसलिए मिस इंटरप्रेट मत करिए। आसिफ वकार साहब, कभी ओवैसी साहब को माला पहनाई गई क्या? मुझे तो नहीं लगता कभी पहनाई गई है। अरे साला, तो अलगे फ्रॉड चल रहा है। फ्रॉड? कैसा फ्रॉड भैया? कमाल कर दिया आपने। आप भी कहीं कहीं से पकड़ कर लाकर बिठा लेते हैं। हर आदमी अपने हिसाब से। सभी मेरे सम्मानित हैं। अब व्यक्तिगत टिप्पणी पर न जाए। अरे कहीं कहीं से नहीं पहचानते हैं। आपका हिसाब करने वाले हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं आप? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। सर आपके बाप भी मेरा हिसाब नहीं कर पाएंगे अभी। अरे आपके बाप दादाओं का हिसाब कर चुके हैं। परेशान मत होइए। कर चुके हैं वकार साहब। अब ये बाप दादों पर आप जब बाप दादा पर आ गए ना, आपके बाप दादाओं का हिसाब कर चुके हैं इसी धरती पर, और फिर करने जा रहे हैं। हिम्मत होगा तो वंदे मातरम को आप हटा दीजिएगा अपने पाठ्यक्रम से। बाप दादा आपने किया, ये उसी हिसाब की देन है। आसिफ वकार साहब, आपने व्यक्तिगत टिप्पणी से बातचीत शुरू की, इस पर मुझे आपत्ति है कि कहां से पकड़ लाए, किसे ले आए। आप अपना वर्जन रखिए सर, आप अपनी बात रखिए ना। जाके शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर माथा पटकना बंद कर दीजिए। राकेश जी, शांत। आसिफ वकार साहब अपनी बात रखिए। बकवास करते हैं आकर यहाँ। तो रुको जरा, सबर करो। देखिए एक बात समझिएगा पूरी जी। मैं आपके यहाँ चैनल पर अनुराग मुस्कान जी इसलिए नहीं आता था कि जब आदमी का मानसिक स्तर ना मिले तो वहां नहीं जाना चाहिए। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद आप लोगों ने बुलाया मुझे। हाँ। अब आप यहाँ बैठकर मिनट में छोटी छोटी सी बातों में कुरान और ये और वो हदीस ले आते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अच्छा ये बताइए, राष्ट्रगीत को गाने एक मिनट राकेश जी, एक मिनट। नहीं, कुरान हदीस हम नहीं ला रहे, शरीयत हम नहीं ला रहे। मैं कह रहा हूं कि राष्ट्रगीत को गाने से क्या रोक रहा है आपको? वो आप बुला रहे हैं बीच में, वो कुरान हदीस शरीयत ये हमारे मुस्लिम पैनलिस्ट ला रहे हैं, हम नहीं ला रहे सर। बड़ी जल्दी मान गई ये बात। सुनिए सर, बात सुन लीजिए। जी। हम जिस देश में रहते हैं, इस देश में अगर कोई अपने घर में नमाज पढ़ रहा है तो आप उसे गिरफ्तार किए ले रहे हैं, उस पर मुकदमा लिखे दे रहे हैं। मैं अभी यूनाइटेड अरब अमीरात गया था। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। दुबई में मुझे वहां के एक शेख साहब ने बुलाकर एक सम्मान किया। उनका नाम है बू अब्दुल्ला। 270 कंपनी के मालिक हैं। हिंदुस्तान में कई बार वो चीफ गेस्ट रहे हैं। मैं जब उनके ऑफिस पहुंचा तो उनके ऑफिस में एक कमरे में मैंने राम मंदिर का एक मुजस्मा रखा देखा। खाओ माँ कसम। तो मैंने कहा अबू अब्दुल्ला साहब, ये राम मंदिर का मुजस्मा कर लेंगे? सर ये जो केबिन है, ये एक बच्ची है, वो हिंदुस्तान की रहने वाली है, वो हिंदू है। ये केबिन उसका है, वो स्टाफ है मेरा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और वो यहाँ पूजा करती है। तो हमने, क्योंकि हम लोग जिस मुल्क में, दुबई में हैं, यहाँ हम लोग किसी भी धर्म के बारे में कोई अपमानजनक बात नहीं करते हैं। सब धर्मों का सम्मान है, इसलिए वो हमारे ऑफिस में अपना मंदिर, राम मंदिर रख के उसकी पूजा कर सकती है। छोटा सा मुल्क, 4 लाख की आबादी वाला। ठीक, यहाँ बैठकर ये कुरान पे टिप्पणी कर रहे हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। हम अपने घर में नमाज पढ़े तो आप हमें अरेस्ट कर लेते हैं। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। मैंने अबू अब्दुल्ला साहब को सैल्यूट किया। मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने एक अच्छा मैसेज दिया। और मैं उनसे वादा करके आया था कि अगर ये मैसेज मुझे जब भी मौका लगेगा मैं हिंदुस्तान के लोगों को दूंगा। मजा आया। नहीं, हाँ हो तो आप मुझसे वीडियो ले लीजिएगा, मैं वीडियो दे दूंगा। आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं। मैं आप पर शक नहीं कर रहा, शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है आसिफ वकार साहब, क्योंकि आप बहुत ज़हीन प्रवक्ता हैं। लेकिन सवाल ये कि ये मैसेज आप वंदे मातरम गाकर भी दे सकते हैं इस देश में। बात तो सुन लीजिए सर, बात तो सुन लीजिए मेरी। हाँ, पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। जितना इस्लाम आप जानते हैं उससे 10 गुना ज्यादा हिंदुज़म हम जानते हैं। हम भी यहीं पैदा हुए, मेरे वालिद भी यहीं पैदा हुए, मेरे वालिद के वालिद भी यहीं पैदा हुए। तो ऐसा नहीं खाली आपको हमारा धर्म पता है, आपका भी धर्म हमें पता है सर। फर्क इतना है कि हमारे बुजुर्गों ने समझाया
और हमारे पैगंबर की ये सीख है कि दूसरे धर्मों का और खुदाओं का सम्मान करो, उनका अपमान मत करो। आपके परिवार में आपके लोगों की सीख ये है कि दूसरे धर्मों का अपमान करो। गजब बेइज्जती है। ये किसने कहा? ये किसने कहा? आपको इतने हिंदू मंदिर में नहीं मिलेंगे जितने चादर चढ़ाते हुए मजारों पर मिल जाएंगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप आसिफ बखार साहब? और मुझे कुछ मुसलमान दिखाइए जो मंदिर जाते हो। ये आपने कैसे टिप्पणी कर दी? क्या आपका धर्म सिखाता है सभी धर्मों का सम्मान करना और हमारा धर्म सिखाता है दूसरे धर्मों का अपमान करना? ये तो घोर आपत्तिजनक बात। अब आगे इस पे आ जाने दीजिए, वंदे मातरम पे। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। वंदे मातरम पे दुबई की नसीहत दुबई में ही छोड़ा है आप। सुनिए, मेरी बात सुनिए। अब वंदे मातरम पे आ रहा हूं, वंदे मातरम पे आ रहा हूं। बहुत छोटी सी बात है सर। सरकार ने अनिवार्य कर दिया। हाँ, ये बीजेपी ने नया काम नहीं किया। इससे पहले जब वंदे मातरम और सारे जहां से अच्छा ये 2 गीत अनिवार्य किए गए, तो उस वक्त कांग्रेस सरकार में और कांग्रेस पार्टी में बहुत से नेता थे मुसलमान, उन्होंने एतराज नहीं किया। सारे जहां से नहीं, जनगण मन। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी हर वो काम कर रही है जिससे वो हिंदुओं को मैसेज दे सके कि मुसलमान परेशान हो रहा है, हम मुसलमान को परेशान कर रहे हैं, मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ धर्म में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मना है, हराम है। हिंदुस्तान में हम फिर भी वो सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। Well done, well done. I got broads in Atlanta, just to lean the family. यही नहीं, अभी और सुनिए। अब यूं तो आपके मजहब में टीवी पर आना भी हराम है। मैं उन लोगों से पूछ रहा हूँ, आप बैठे हुए गीत संगीत हराम है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? बहुत सी चीजें ऐसी हैं। मैं आ रहा हूँ, रोहन जा रहा हूँ। सर, मैं सुनिए, मैं पूरी बात कर लूं, मैं पूरी बात अनुराग भाई कर लूं। करिए। मैंने खुद कहा, अब जैसे शराब पीना हराम है, कितने मुसलमानों पर इसका असर हो रहा है? अगर आज मुसलमान शराब छोड़ दे तो शराब नालियों में बहेगी फ्री में। मैं उलेमा दीन से कह रहा हूं कि जो बाकी चीजें हराम है उन पे लगाम लगाइए। भारतीय जनता पार्टी बंगाल चुनाव जीतने के लिए जितने हटकंडे अपना सकती है अपनाएगी। अच्छा, उसकी पूरी कोशिश यह है कि ये वंदे मातरम वाला जो बिल आया है, पूरे देश का मुसलमान इसका विरोध करे। ठीक है। और उसकी पूरी कोशिश यह है कि तमाम सेकुलर पार्टी के जो हिंदू लीडर्स हैं वो मजबूरी में इसका विरोध करें। ठीक है, खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों, फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है दी एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक और मज़ेदार वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप लोगों को बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो को क्लोज करने के पहले साथियों, आप लोगों से भी गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यार, क्या जाता है आपका, इस पे पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों, अभी के लिए इतना ही। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जहाँ भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।